नमस्कार, आप सबका क्लास में फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कक्षा 10वीं की मैथ का प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। एक का 5वां नंबर क्वेश्चन बाकी है जो देखते हैं। है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका वैल्यू रखिए 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 30 का मान 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 है ना, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2/√3, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस इसका 10 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 45 का मान, इस पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। साइन स्क्वायर 30 है ना, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर, या 5 में अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा ना, 1 और नीचे क्या होगा 4, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बट्टा में 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3/4। इसका एलसीएम आप ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 4 3 यही 12, 12 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12 में 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 में 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 5 3 15, चूंकि 5 में 1 से गुना होगा तो 5 होगा ना, अब 5 में 3 से गुना करेंगे 5 3 15 प्लस, अब 3 में 12 से भाग कीजिए, ठीक है, सॉरी 3 से 12 में, तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना है 4 चूका 16, 16 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64, 16 चूका 64, ये 4 गुना 4 जो है इसको 16 लिख सकते हैं ना। 3 में 12 से भाग करेंगे 4 आएगा, और 4 में 16 से गुना करेंगे 64 आ जाएगा, माइनस इसके बट्टा में 1 ले लेंगे, है ना, 1 में 12 से भाग करेंगे 12 मर्द में कटेगा -12, नीचे वाला क्या है 4 4 का एलसीएम तो 4 होगा, ठीक है, तो 1 प्लस में 3 या, ठीक है। अब देखिए ये 12 थी 15 और 64 जो है जुड़ जाएगा ना, 15 और 64 कितना होता है 79 79 माइनस 12 बट्टा में क्या है 12, ये 3 1 4/4 कितना हो जाएगा 4/4 कट के 1 हो जाएगा ना, 1 मर्द में कट जाएगा दोनों, तो ये हमारे पास बचेगा क्या 79 में से 12 गया 67 बट्टा में 12 आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें रैशनलाइजेशन नहीं करना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 2 नंबर का, जो इसमें अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर कुछ क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है थोड़ा विकल्प, उसको देख करके हम लोग बनाएंगे। इसको थोड़ा मिटाते हैं, हमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो 2 नंबर है उसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनना है, ठीक है, सही ऑप्शन चुनने हैं। पहले 2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 30 है ना, 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है ना, तो 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है ये जो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा 1/3, बट्टा में क्या आ जाएगा वैसे ही 1 प्लस
इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो कट जाएगा ना, तो बचेगा 3। इसके बट्टा में 1 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2/3। अच्छा बट्टा में 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 में 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 3 में 3 से भाग करेंगे 1 मर्द में कटेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2/3 है ना, 10 स्क्वायर है ना, ऊपर पे स्क्वायर नहीं है, सॉरी ऊपर वाले पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे रूट ही रहेगा, सॉरी आप क्वेश्चन थोड़ा सा देख नहीं पाया मैं। तो 3 1 कितना हो जाएगा, ये 4/3। यहाँ पे याद है करके 2/√3 गुना, ये भागा में है तो गुना में बदलेगा ना, तो ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, 2 से काट दिए 2 3 2 दूना 4, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा 3/2√3। अब देखिए या तो यहाँ पे आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए और नहीं तो एक तरीका मैं बताता हूँ। देखिए इस 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हैं, इस 3 को √3 × √3, √3 में √3 से गुना करेंगे कितना आएगा √9, और √9 का मान कितना होता है 3, तो 3 को हम √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं, और नीचे दिया है 2√3, तो इस √3 से इस √3 को काट दीजिए, बचेगा क्या √3/2। और इसमें देखिए ऑप्शन में देखना है √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो sin 60 का मान कितना होता है बराबर में sin 60 डिग्री, ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 नंबर, ठीक है, आसान था ये, थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो नंबर क्वेश्चन देखो, 2 का 2, 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। 1 - tan², tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, बट्टा में क्या होगा 1 + 1 का स्क्वायर। देखिए 1 - 1 कितना होगा 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, बट्टा में 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 0/2, क्या होगा 0/2 बराबर 0। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन डी सही है, इसका वैल्यू क्या हो गया 0। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो साइन, एक फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लीजिए, साइन a + b बराबर होता है, साइन a + b बराबर होता है साइन a × cos b + cos a × साइन b, ठीक है। तो साइन a + b का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन a × cos b + cos a × साइन b। a b माने साइन a है तो इसमें cos b है, इसमें cos a है तो इसमें साइन b है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि अगर इस b के जगह पे हम a रख दें, b बराबर a ही रख दें, तो क्या होगा, देखिए साइन a प्लस इस b के जगह पे क्या रहेगा a, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा 2a। यहाँ पे देखिए अब जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम a रखेंगे, है ना। तो साइन a × cos b है ना, तो cos a हो जाएगा प्लस cos a × साइन b है ना, तो b की जगह पे क्या रखना है a, साइन a। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा sin 2a बराबर sin a × cos a, आई को sin a × cos a, तो sin a × cos a आई को sin a × cos a कितना हो जाएगा 2 sin a × cos a, है ना। तो इस फॉर्मूले को जरा आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और इसको दोनों को, ठीक है, क्योंकि इससे से ये निकला हुआ है। तो sin 2a का फॉर्मूला हम लोग निकाल लिया 2 sin a × cos a, मतलब ये को sin a × cos a, ये को sin a × cos a, ये दोनों मिलके 2 को sin a × cos a हो जाएगा। तो sin 2a का फॉर्मूला ही हम लोग निकाल लिया। अब कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a दिया है,
तब सत्य है जबकि ए बराबर है, मतलब ए किस एंगल के बराबर होगा तब ये दोनों बराबर होगा। तो बस इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये फॉर्मूला है कुछ, चलिए ये जो दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है, और पूछ रहा है कि एंगल a कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए। अभी हम लोगों ने बात किया है साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस ए। इधर दिया हुआ है 2 साइन ए, ठीक है, इधर 2 साइन ए को इधर बटन भेज दीजिए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन ए, अब बटा में 2 साइन ए, 2 साइन ए भी है, 2 साइन ए भी, तो दोनों कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1। कॉस ए बराबर कितना हो गया 1। अब देखिए, अब देखेंगे क्या कि कॉस में कितना डिग्री का मान 1 होता है। कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बराबर होता है एंगल के, ए बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही है ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही है, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी तीसरा तो हो गया, चौथा इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस है, ठीक है। इसको मैंने बटन भेज दिया 1, और उसके बाद देख लिया कितने डिग्री का मान 1 होता है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है 2 का, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 में 1 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 2 बटा में √3 बटा 1 माइनस 1/√, सॉरी स्क्वायर इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, 1/3, इसके बटा में 1 है, एलसीएम ले लीजिए, 2/√3 बटा 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, ठीक। 1 से भाग करेंगे 3 में कितना आएगा 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2/√3 बटा में 3 में से 1 गया 2/3, इसको आप क्या करिए पलट दीजिए, 2/√3 गुना ये भागा में है ना 3 और 2 नीचे आ जाए, इसको काट दीजिए। फिर मैंने बताया क्या कि इस 3 को 3/√3 जो है हमेशा आप क्या कीजिए, या तो परमयीकरण कर दीजिए, √3 गुना √3, ठीक है। तो √3 गुना √3 क्या होगा 3√3, और नीचे क्या आ जाएगा 3 3 √9, √9 का मान होता क्या है 3, इसके काट दीजिए क्या आ जाएगा √3। तो √3 अब देख लेंगे इसमें किसका वैल्यू होता है, तो √3 किसका वैल्यू होता है sin 60 का, सॉरी tan 60 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका tan 60, ठीक है, सी सही है। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है सब्जेक्टिव में 3 नंबर, वो भी आसान है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पर आते हैं हम। जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो मोस्ट VVI है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। चूंकि ऐसा क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखें हमेशा 1 वर्ष 2 वर्ष में पूछा हुआ है, tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3, ठीक है, और tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। अब देखिए यहाँ से 2 दिया हुआ आपसे पूछ रहा है कि a और b का वैल्यू आप निकालना है जब a और a प्लस b दोनों मिलकर के 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है ना। तो सबसे पहले इसको हम लेंगे, tan a प्लस b बराबर, tan में कितना डिग्री का मान आपको देखना है कि √3 होता है। tan में अभी हम लोगों ने बात किया है, tan में 60 डिग्री का मान जो है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan, अब देखिए एंगल जब ये tan दिया है ना a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, जब tan में tan बराबर होता है तो ये एंगल के बराबर होता है, a प्लस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है।
अब कितना लोग क्या करता है, इस tan को tan से काट देगा, ऐसा नहीं काटते हैं, ये नहीं कि इसको काट देंगे हम। a प्लस बी का वैल्यू इस tan मतलब 60 के बराबर होगा। एंगल हमेशा एंगल के बराबर आना, ध्यान में रखना है। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। यहाँ tan a माइनस बी बराबर जो 1/√3 है, 1/√3 में देखेंगे tan कितना डिग्री का मान होता है। tan में आपको देखना है कितना डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। अब देखिए फिर वही एंगल एंगल के बराबर होगा, a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इस दोनों समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो b तो प्लस माइनस है तो कट जाएगा, a और a जुड़ के क्या हो जाएगा 2a बराबर में 90 30 60 सॉरी 60 30 90, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया 90, गुना में आ जाएगा वो है ना, बटा में आ जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान हम लोग निकाल लिया 45 डिग्री, और a का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दें तो b निकल जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ से मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना, तो a प्लस बी का वैल्यू a का वैल्यू दिया हुआ ना 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। b बराबर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 60, और ये माइनस में आ जाएगा 45 ना, कितना हो जाएगा b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 और 45 दोनों मिल गए तब ना 60 होगा, तो a बराबर हमारा 45 है कि b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। आशा करता हूँ कि चैप्टर समझ में आया होगा। अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।